बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आपसे मुखातब हूँ लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म से। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ पर। नून से इसलिए कि वो सियासी महाज पर पहली पार्टी है जो सरगर्म हुई है, लेकिन नून लीग से लोग आज सवाल कर रहे हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया कहाँ गया। कौन सा बयानिया बोला जो वो बड़ा ज़ोर लगा कर कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो और मुझे क्यों निकाला और किन ने निकाला। उन्होंने आप ही बता दिया था गुजरांवाला जलसा में कि उन्हें किसने निकाला। तो वो बयानिया आज कौम पूछ रही है कि वो बयानिया किधर गया। एक तो इस पर बात करनी है कि इसके पीछे कहानी क्या है और नवाज शरीफ अपने बयानिए के पीछे क्यों हटे हैं, बल्कि उसके पीछे नहीं, दीवार के पीछे क्यों चले गए हैं, इस पर बात करनी है। और दूसरा ये भी आज को आपको बताना है कि नून लीग के ख़िलाफ़ एक बड़ी मुहिम सोशल मीडिया पे इस वक्त जारी सारी है और इसके पीछे भी कहानी क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है और नून लीग उसका जवाब देने के लिए तैयार क्यों नहीं, इस पे हमने बात करनी है कि क्या नून लीग ये जो सोशल मीडिया पर और अब तो मीडिया में भी और बहुत सारे सर्वे होने लगे हैं कि इंतखाबात किसके हक़ में नतीजा होगा और कौन सी जमात अवाम में कितनी मकबूल है, और फिर नून लीग खुद ही करवाती है और ख़ुद ही अपने फेसबुक से हटा देती है पेज। तो इस पर हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। और तीसरी बात यह है कि नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते दौरा कर रहे हैं बलूचिस्तान का, और अनवारुल हक काकड़ जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनकी पूरी की पूरी जमात उन समेत उनके साथ शामिल हो जाएगी और कौन कौन से बलोची उनके साथ जाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और चौथी बात ये करनी है कि पीटीआई कहाँ खड़ी है, उनका कोई मुस्तकबिल है कि नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी कौम जो है वो नवाज शरीफ से एक सवाल कर रही है, क्योंकि वो हैरान भी हैं और परेशान भी कौम, और जो जी शऊर लोग हैं जो कोई सियासत के अलबे से वाक़फ़ हैं, जो थड़ों पे बाबे बैठते हैं, वो ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि नवाज शरीफ का एक बड़ा मरबूत बयानिया था। जब उन्हें निकाला गया तो उन्होंने जब लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ उन्होंने मार्च किया तो एहतजाजी मार्च का नाम दिया, तो उस वक्त उन्होंने जो है एक बड़ा धूम धड़ल्ले से, और ये बड़ा उनका बयानिया मशहूर हुआ कि उन्हें क्यों निकाला, किसने निकाला, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वोट को इज़्ज़त दो। अब जब नवाज शरीफ वापस आए हैं नाज़रीन, तो अपने ही बयानिए से दूर नज़र आते हैं, बल्कि कोसों मील दूर नज़र आते हैं। ये पूरी कौम इस वक्त डिस्कस होने लग गया है शहर में कि नवाज शरीफ का कोई दीन मज़हब है कि एक मरतबा तो उन्होंने कहा, बड़े सालों वो कहा कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज़्ज़त दो, ये कहाँ चला गया। बल्कि यहाँ तक नाज़रीन आपको याद होगा कि गुजरांवाला में मरीम नवाज़ का जलसा था, तो रात गए उसमें नवाज शरीफ ने ख़िताब किया, बड़ा जलसा था। तो उसमें तो उन्होंने करदार भी नंगे कर दिए कि उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, और उसके बाद उन्होंने जनरल आसफ़ गफ़ूर का भी कहीं कहीं नाम आता है, वो भी लिया उन्होंने, और उसके साथ फैज़ हमीद साहब को उन्होंने ललकारा और ये भी कहा, और उसके बाद उन्होंने जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनका नाम लिया और उनकी टीम का नाम लिया कि इन्होंने मिलकर उनके ख़िलाफ़ साजिश की और इमरान खान को लाडला बनाया, और फिर उन्हें उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, और अपने बेटे एक जो है वो उनका तनख्वाह लेने का जो गोशवारा उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया, मालूमात शायर नहीं की, तो उसमें उन्होंने उनको निकाला। अब उसके बाद उन्होंने साथ ही एक जो ये था कि जनाब वोट को इज़्ज़त दो, कि वोट की पाकिस्तान में इज़्ज़त नहीं है, तो लिहाजा वो वोट को इज़्ज़त दिलाना चाहते थे। और इसके बाद जब वो लंदन से पाकिस्तान की तरफ आना शुरू कर रहे थे और उसकी प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त भी वो अपने बयानी पे कायम थे, और उसके बाद वो खुल कर एक ही फिर उन्होंने 3-4 किरदार थे, उन्होंने कहा जी कि इनका एहतसाब होगा और इनके हिसाब लेंगे कि इन्होंने अवामी तरक्की का सफ़र क्यों रोका और अवामी जो हुकूमत थी उनको, यानी कि नवाज शरीफ की हुकूमत उनको क्यों गिराया। उसमें उन्होंने फिर एक दफ़ा साबिक़ चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब का नाम लिया और जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, तो इस पे वो कायम दायम थे। लेकिन नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त जब नवाज शरीफ सियासी महाज पर सरगर्म हैं और अमली तौर पर सियासत करने जा रहे हैं और इस अज़म के साथ जा रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें नून लीग जीतेगी और वज़ीर आज़म भी नवाज शरीफ साहब होंगे, यानी कि अब वो जो बाहर निकलेंगे
अपना इंतखाबी मैदान में, इंतखाबी मुहिम की मैदान में कमान कर रहे हैं नून लीग की, तो वो इस अज़म के साथ दिख रहे हैं कि आइंदा 2024 का पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ होगा और यही अक्सरियती पार्टी होगी। इस अज़म के साथ वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन उनके साथ अब तक की जो उनकी तकरीरें हैं और जो मीटिंग्स हैं और उनके जो बयानिए हैं, नए बयानिए, उसमें सिर्फ सवाए 9 मई के 10 मई के इमरान खान के गिर्द उनका जो बयानिया है वो जो है घूम रहा है अब तक। यानी कि कभी वो कहते हैं कि पीटीआई जो बची खुची है उसको साथ चला जाएगा, और कभी वो यानी कि अब उनका जो पुराना बयानिया था वो हमें तो इस वक्त पूरी कौम ये कह रही है कि वो दफन हो चुका है, और बल्कि उस पर मिट्टी डाल दी गई है, मनो मिट्टी, और दफन नहीं किया बल्कि मिट्टी डाल दी गई है, क्योंकि जिस वक्त वो चाहेंगे उसको वो ज़िंदा कर लेंगे नज़रिया ज़रूरत के तहत। तो अब जो बात करनी थी वो यही थी कि शाम के वक्त जो मुल्क भर में और ख़ुसूसन लाहौर में और गली मोहल्लों में, देहातों में, शहरों में जो महफ़िल्स होती हैं, वो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि नवाज़ शरीफ का वो बयानिया कहाँ गया। चूँकि लंदन से आने से पहले भी उन्होंने एक बयानिया कि इस बयानिए पर इन लोगों को वो पूछेंगे भी और उनसे हिसाब भी लेंगे, लेकिन एकदम से नवाज़ शरीफ जो हैं वो उनका बयानिया ज़ेर ज़मीन चला गया, बल्कि दफन हो गया। और अब उनका जो बयानिया है ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें लग रहा है कि इमरान खान के गिर्द घूमता है। यही वजह है शायद कि उन्हें उम्मीद है कि वो जब उन्होंने बयानिया से हटे हैं तो उन्हें अमीर जो है वज़ीर आज़म बनने की और अक्सरियती पार्टी साबित होने की आइंदा इंतखाबात में ये उम्मीद बंदी है। इसीलिए शायद वो हमारा तज़िया तो इसमें यही है कि कुछ लोग कुछ दो की सियासत पर नवाज़ शरीफ जो है वो मैदान में निकल चुके हैं, और लेना है और देना है। देना क्या है? देना उन्होंने बयानिया दे दिया है, दफन कर दिया है उन्होंने अपना बयानिया। अब कभी उनके मुंह से ये लफ्ज़ नहीं निकला कि वोट को इज़्ज़त दो और मुझे क्यों निकाला, ये कभी नहीं निकला। इसका मतलब ये हुआ कि नवाज़ शरीफ को अगर कोई ग्रीन सिग्नल है ऊपर से तो वो इसी से है कि नवाज़ शरीफ जो हैं अब खामोश रहेंगे और अपने बयानिया दफन करेंगे, लिहाजा इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, और उसके बाद नून लीग जो है वो अक्सरियती पार्टी साबित होगी 2024 में, और फिर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बन जाएंगे। अच्छा, ये मैंने एक खबर आपको दी कि लोग क्या चाहते हैं और क्या पूछते हैं। उसका जवाब तो नवाज़ शरीफ दे सकते हैं, या शहबाज शरीफ दे सकते हैं, या मरीम नवाज़ साहबा दे सकती हैं, या उनकी तकरीरें निकाल लें गुजरांवाले वाली। कल मैं इस पर एक प्रोग्राम करूँगा इंशाल्लाह। तो ये सूरत हाल है। इसके बाद दूसरी खबर जो है, इस वक्त नून लीग के ख़िलाफ़ पूरी एक मुहिम जारी है। मुहिम जो है वो सोशल मीडिया पर आज बहुत सारे जो सर्वे हैं वो हो रहे हैं। एक तो लाहौर के एक मुकामी चैनल जिसका जो सरबराह है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, CT42 में नाम ले लूँगा, उसके प्लेटफार्म से एक सर्वे हुआ है जिसमें उन्होंने अपने सर्वे में बताया है कि इस वक्त जो मकबूल तरीन जमात है वो PTI है, और नून लीग जो है वो उसके बाद आती है, और PTI जो है वो बिल्कुल उस पीपल्स पार्टी जो है वो उसके कहीं दूर दूर नज़र नहीं आती। यानी कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो अदारा है, उन्होंने भी एक सर्वे कर मारा है, और उसमें कहा जाता है कि नून लीग का कहीं नाम निशान नहीं, और उसमें भी उन्होंने कहा कि 70% उनके सर्वे में जो वोट हैं वो PTI के हक़ में आए, और इस लिहाज से PTI एक मकबूल तरीन जमात है इस वक्त की। अब अल्लाह जाने ये सर्वे कैसे होते हैं और किस तरह से होते हैं, कि ये तो सर्वे नहीं होता कि जनाब वाला पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम है और उसमें से आप 10-20 बंदों को ले लो और उसके जो नताइज हैं वो कौम के सामने रख लें। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बाद जो कामरान खान हैं उनका भी एक सोशल मीडिया पे एक सर्वे चल रहा है कि उन्होंने भी सर्वे किया है। कामरान खान जो दुनिया न्यूज़ के हैं उनके हवाले से भी कहा जाता है कि उन्होंने भी मनपसंद लोगों से एक सर्वे किया है, और सर्वे के मुताबिक जो है उनके सर्वे के मुताबिक सोशल मीडिया पे वायरल है वो कहते हैं कि इस वक्त मकबूल तरीन जमात जो है अवाम में जिसकी मकबूलियत है, जड़ें हैं, वो PTI है, और नून लीग को वो उसके पीछे लाए हैं। लिहाजा इसके अलावा और भी कई सर्वे हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग के ख़िलाफ़ एक मुहिम जो है वो जारी है ताकि नून लीग का जो मोरल है उसको डाउन किया जाए और उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि नून लीग का अब कोई रास्ता रोक सकता है, क्योंकि वो चल चुकी है, उसके काफ़िले निकल चुके हैं, मुआहदे हो चुके हैं, और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि बयानिया
दफन हो गया नवाज़ शरीफ का, और लोग उस बयानी के हवाले से पूछते हैं, लेकिन नून लीग ही उसका जवाब दे सकती है। अच्छा, ये चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हैं, 2-3 चीज़ें वो सामने आई हैं। नाज़रीन, तीसरी बात जो हमने आपसे करनी है वो ये है कि आसफ़ अली ज़रदारी भी काफ़ी मुतहरक हो चुके हैं और वो भी नून लीग की टांगें खींचना है। लेकिन बाद लोग कहते हैं कि ये नूरा कुश्ती है, ये तयशुदा प्लान है नून लीग और पीपल्स पार्टी में कि जब वो दोनों लड़ेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मीठी मीठी ज़बान बोलेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें जनाब वाला दोनों जो हैं वो नूरा कुश्ती है। और दोनों मुस्तक़बिल करीब में जब इलेक्शन होगा तो उसमें वो दोनों सामने आएंगे कि दोनों ही हैं, तीसरा पहलवान कोई नहीं है। ये भी एक पॉलिसी हो सकती है। चौथी बात यह है कि आज कल से पंजाब के अंदर जो है वो 3 डिवीज़न्स हैं, उसमें जो 8 अज़ला हैं उसमें कल से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो रहा है और आवाम को बाहर नहीं निकलने देना। मार्केटें बंद होगी और स्कूल भी बंद हैं, कॉलेजेस भी बंद हैं, हस्पताल खुले रहेंगे। कल से लॉकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, शुरू होने वाला है। और ये जो है ये वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो भी काफ़ी मुतहरक हैं और सख्त उन्होंने हिदायत दे रखी हैं कि लॉकडाउन को करना है और आलूदगी को कम करना है। लेकिन हम कहते हैं कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। हम उस वक्त हरकत में आते हैं हुकूमत को जागती जब 300 बंदा मर जाता है जाली अद्वियात खान, जैसे PIC में केस हुआ था। तो अब आलूदगी को तो नहीं रोका गया, खेतों में भी धुआँ उठ रहा है, जलाए जा रहे हैं। जो मूंजी की फसल अभी काटी है तो उसके खेत जलाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर वो धुआं इधर आ रहा है। इसके अलावा जो शहरों में जो गाड़ियाँ हैं, ट्रांसपोर्ट जो है उसको जो धुआं छोड़ने वाली और शोर मचाने वाली गाड़ियाँ हैं जो आलूदगी में बायस बनती हैं इजाफे का, उसको भी नहीं रोका गया। तो फिर आलूदगी तो बढ़ेगी। फैक्ट्रियाँ शहर लाहौर में मौजूद हैं जिनका धुआं उठता है, भट्टियों का धुआं उठता है, लोहे की भट्टियों का उठता है। पूरा जो शुमाली लाहौर है इसमें भट्टियाँ धुएँ। तो वहाँ नहीं रोकते और जब एंड पे लोग मरने के करीब आ जाते हैं तो हमारे हुक्मरानों को जाग आ जाती है। नाज़रीन, इसके ज़िम्मेदार भी पंजाब हुकूमत है। पंजाब के अंदर जो आलूदगी बढ़ रही है तो क्यों नहीं इंतजाम किए गए? दुनिया तो इंतज़ाम करती है, इसके मुकाबले में इस्लामाबाद में देख लें कि वहाँ आलूदगी नहीं है। तो लाहौर इस वक्त नंबर 1 पे आ गया है। नाज़रीन, ये थी अब की ताज़ा तरीन। जो इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के मान।